नमस्ते बच्चों। आज हम केमिस्ट्री या फिर रसायन शास्त्र के लिए क्लास 10th के लिए पहला लेक्चर पढ़ेंगे। तो पहले लेक्चर का जो पहला टॉपिक है हमारा वो मैं लिख देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी हम लिख लेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमारे घरों में हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि आपने सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ, तो आपने लोहे की कील या फिर लोहे का कोई भी सामान अगर हवा या पानी में छूट जाता है तो उसमें देखा होगा कि जंग लग जाती है, या फिर हम जब खाना खाते हैं तो वो पच जाता है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब में क्या ऐसा होता है कि जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शन लेंगे और फिर उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शन हम देखेंगे जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले कुछ सल्फ्यूरिक एसिड हम ले लेंगे, एक फ्लास्क में या फिर एक बीकर में ले लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा जिंक डालेंगे तो देखेंगे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसमें कुछ गैस निकल रही है। ये गैस क्या है, ये गैस क्यों निकली, इसके बारे में हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं और जानेंगे कि कैसे ये गैस बाहर निकलती है और ये गैस कौन सी होती है। तो ये हम जिंक और H2SO4 के रिएक्शन के बारे में अलग अलग कंसंट्रेशन में पढ़ सकते हैं। एक दूसरा रिएक्शन देखते हैं जिसमें कि मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम की एक पतली प्लेट ले लेते हैं, पतली पत्थर ले लेते हैं जिसको हम आग से जलाने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम मेटल है, आप ये जानते हो कि मैग्नीशियम एक धातु है, लेकिन जब ये जलता है तो काफी रोशनी के साथ जलता है और व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनाता है। आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन चुका है इसमें। तो ये क्यों बनता है, कैसे बनता है और कौन सी रिएक्शन होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हमने यहाँ पे 2-3 रिएक्शन देखे। अब इन रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, इनके बारे में पता कैसे करते हैं, यही इस चैप्टर का मेन लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है। तो पहला रिएक्शन हमने देखा जिसमें कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था और कुछ गैस बना रहा था और साथ में एक नया सब्सटेंस बना रहा था। तो ये कैसे जानेंगे कि ये गैस कौन सा है और क्या बन रहा है। दूसरे रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था और एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस दे रहा था। तो ये कौन सा सब्सटेंस है ये भी जानेंगे हम। तो इसके लिए हम पहले जो केमिकल रिएक्शन है उसको लिखना सीखते हैं। कैसे लिखते हैं हम, तो पहला दूसरा रिएक्शन जो हमने पढ़ा था उसको अगर हम शब्द भाषा में लिखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना बड़ा लिखने से हमें बार बार अगर बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हों और इतना कुछ लिखना हो तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ये बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का छोटा रूप जो मैग्नीशियम धातु को बताता है Mg लिखते हैं
प्लस O2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं और फिर इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम इक्वेशन को लिखना सीखेंगे। अभी हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जाना था, और देखा था कि क्या बन रहा था। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 और क्या बनेगा तो ZnSO4 बनेगा और प्लस जो गैस निकल रही थी, जो गैस हमने देखा था बच्चों, वो H2 गैस निकल रही थी। तो इससे समीकरण को लिखते हैं। समीकरण में इस तरफ जो होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है, वो जिस पदार्थ का परिवर्तन हो रहा होता है उसको लिखते हैं और जो परिवर्तित पदार्थ होता है उसको दाएं तरफ लिखते हैं। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको दाएं तरफ लिखते हैं और जो सबस्ट्रेट होता है उसको बाएं तरफ लिखते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है कि दोनों को जोड़ के लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। प्लस का साइन हमेशा रहता है कि दो इक्वेशंस को, दो सब्सटेंस को जोड़ने पे जो इक्वेशन मिलती है, जो समीकरण मिलता है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। साथ में गैस रहे तो उसको ऊपर उड़ता हुआ दिखाते हैं। इस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। इसको फिर बैलेंस कैसे करते हैं ये फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और जानेंगे हम कि ये H2 गैस निकला, तो ये कैसे पता चला कि H2 गैस निकल रहा है। तो बुलबुला जो निकला था उससे हमें पता चला था कि H2 गैस निकला था। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो कैसे दिखा था हमें, तो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना वो MgO बना। तो इस तरह से इक्वेशन हमें बताती है कि क्या बनता है और क्या प्रोडक्ट फाइनल बनता है। लेकिन अगर हम ब्रॉड टर्म से बात करें तो केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, या तो अवस्था में परिवर्तन होता है, या रंग में परिवर्तन होता है, या टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। तो ये सारे परिवर्तन हमारे होते हैं एक केमिकल। ठीक है बच्चों, तो हमें ये पता चला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में तीन तरह के परिवर्तन हो सकते हैं: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, या फिर गैस निकलना। एक चौथा परिवर्तन भी हो सकता है, गैस निकलना। जैसे H2 गैस यहाँ पे निकला, अवस्था में परिवर्तन यहाँ पे हुआ, सॉलिड था, गैस निकला यहाँ पे। रंग में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे पहले मेटल रंग था Mg का और फिर वो व्हाइट कलर में हो गया। टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, यहाँ पे आप टेम्परेचर में परिवर्तन देख सकते हैं। तो इन सब से पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। धन्यवाद। इसके बाद हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे।